गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछली अवधियों में व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। व्याकरण में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में देख लिया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि अपनी पुस्तिका कौन सी, बाल भाषा भारती, इसमें से पहली कविता को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो पहली कविता वो कौन सी है? वो कविता कौन सी है? प्रार्थना। कौन सी है? प्रार्थना। देखिए, है प्रार्थना। हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। हर रोज़ क्या करते हैं? सवेरे उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर हम बहुत सारे प्रार्थनाएं सभी के घरों में करते रहते हैं। पहला कविता कौन सी है आपकी? प्रार्थना। इसमें कवि क्या बोल रहे हैं? देखिए, कविता के बारे में कुछ दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? कविता में क्या है? इस तरह प्रस्तुत कविता में सच्चे और निष्कपट भक्त हृदय के पवित्र भाव प्रकट हुए हैं। कविता में कौन से भावना प्रकट हुए हैं? यानी इस कविता में देखिए यहाँ पे कौन से भाव? प्रस्तुत कविता में सच्चे और निष्कपट, सच्चा, सच्चे और निष्कपट भक्त हृदय। भक्ति कैसी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए। सिर्फ आडंबर की भक्ति नहीं होनी चाहिए। कबीरदास ने अपने बहुत सारे दोहों में बताया है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। आडंबर की भक्ति नहीं होनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या बताया है? सच्चे और निष्कपट, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। कपट, निष्कपट भक्त हृदय के पवित्र भाव प्रकट हुए हैं। अच्छा भक्त के भाव प्रकट हुए हैं, पवित्र भाव, प्योर भाव इसमें प्रकट हुए हैं। क्या है यहाँ पे? कवि जीवन में सत्य, शिव और सुंदर को ग्रहण करने तथा भय, संशय और अंधविश्वास को त्याग कर मानव मात्र की सेवा करने की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? कवि जीवन में सत्य, शिव और सुंदर, बोलते ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस तरह हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? हमें सत्य को अपनाना चाहिए। शिव यानी कि भगवान, भगवान की पूजा करना है, वही क्या है? सुंदर बन जाएगा। हम अगर सत्य से भगवान की पूजा करेंगे तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा। सुंदर को ग्रहण करने तथा उसको अपनाने का, उसको अडप्ट करने का, और भय, संशय और अंधविश्वास, भया, फियर, फियर बोलते हैं, फेयरनेस, संशय, डाउट्स, हम दूसरों पर डाउट करते हैं, संशय, और अंधविश्वास, जो विश्वास करते हैं, हम दूसरों के ऊपर ऐसे ही विश्वास कर देते हैं। उन तीनों को, भय, संशय और अंधविश्वास को त्याग कर, उनको छोड़कर हमें क्या अपनाना है? सत्य, शिव और सुंदर को अपनाना है, और भय, संशय और अंधविश्वास को त्याग कर मानव मात्र की सेवा करने की, क्या करना चाहिए हमें? मानव जीवी की सेवा करना चाहिए। सेवा करने की इच्छा करते हैं। कौन सी इच्छा कर रहे हैं इस कविता के दौरान? सत्य को अपनाना है, भगवान को अपनाना है। इस तरह हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तब भय, संशय और अविश्वास को त्याग कर हमें क्या करना है? मानव की सेवा करना है। सिर्फ मानव नहीं, सिर्फ नहीं, यहाँ पे सिर्फ मानव यानी कि मानव नहीं, सभी जीवों की हमें क्या करना है? रक्षा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसकी इच्छा है। वे जगत को दुखों से मुक्त करने के इच्छुक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? जगत को, जग, संसार में जो दुख है, उस दुख से इस पूरे संसार को मुक्त करने की इच्छुक है। उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा क्या है? सभी संसार में जो जीव है उनके सभी दुखों को मुक्त करने की इच्छा है। यहाँ पे कवि ने इस कविता के दौरान इन सभी विषयों को बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमने? इस कविता में क्या दिया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे। ठीक है, कौन से है? देखिए यहाँ पे
कौन से कठिन शब्द है यहाँ पे दिया गया है। चिर, चिर यानी कि जो बहुत दिनों से हो, लॉन्ग लास्टिंग। चिर अमर, अमर बोलते हैं भगवान, लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत दिनों से हो। सौंदर्य, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, ब्यूटी। और आगे नाथ, नाथ यानी कि ईश्वर, स्वामी, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। और नाथ मतलब भोलेनाथ, भोलेनाथ यानी कि शिव, ईश्वर, स्वामी। आगे हित, क्या है? हित है, हित यानी कि भलाई, बेनिफिशियल, इंग्लिश में बेनिफिशियल बोलते हैं, भलाई। और आगे संशय, संशय यानी कि शंका, संदेह, अनसर्टेनिटी। हम बोलते हैं हम किसी के ऊपर शंका करते हैं, संदेह करते हैं, डाउट भी बोलते हैं इसे। आगे क्या है? अंधभक्ति, अंधभक्ति यानी कि विचारहीन भक्ति, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। हमें अंधभक्ति नहीं करना चाहिए, आडंबर की भक्ति बोलते हैं। अंधभक्ति यानी कि विचारहीन भक्ति या ब्लाइंड फेथ। अखिल, अखिल यानी कि समस्त, संपूर्ण, सारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल, एंटायर, एंटायर यानी कि ऑल, अखिल, पूरा, सारा, समस्त। आगे क्या है? अमर, अमर आपको पता है सभी को शायद, जो कभी न मरे, स्थायी, इटर्नल। अमर यानी कि इटर्नल, अमर जो न मरे, जिसको मृत्यु न आए उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। आगे कौन सा है? परित्राण, परित्राण यानी कि बचाव, रक्षा, इंग्लिश में डिफेंस बोलते हैं। बचाव करना, रक्षा करना, परित्राण करना, डिफेंस, प्रोटेक्ट। आगे विहान, विहान यानी कि भोर, सवेरा, बोलते हैं भोर यानी कि सवेरा, डॉन, DAWN, डॉन बोलते हैं इंग्लिश में। विहान यानी कि सवेरा, मॉर्निंग बोलते हैं इस तरह। ऐसा क्या हो गए? इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। कल उस कविता के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगले अवधि में उस कविता के बारे में हम समझेंगे। धन्यवाद।